तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे एक दोस्त का चैनल है जो काफी मजे मजे की सीरीज को एक्सप्लेन करता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को चेक नहीं किया तो एक बार चेकआउट कर लेना। चैनल का लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हाँ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चेंचुआ वैली का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग इकट्ठे होते हैं। तो ग्रैंड मास्टर कहती है कि तुम सभी लोगों को 6 मंथ बाद होने वाली सेरेमनी में लाजमी आना होगा। मगर डाइजिन चीखते चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कभी नहीं आऊंगा और ना ये लोग आएंगे, तुझे जो खाना है वो खा ले। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, और फिर वो अपनी डिसाइपल से कहती है कि सुशी जरा इन्हें डेमो तो दिखाओ, अगर ये ना आए तो इनके साथ क्या होगा। तो सुशी फौरन अपनी पावर से अटैक कर देती है जिससे वो वहीं पर ही खड़े फ्रीज हो जाती है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। मगर वैंगहो अपनी डिवाइन पावर से फ्रीजिंग आइस को तोड़ देता है और सीधा ग्रैंड मास्टर पर अटैक करता है। तो ग्रैंड मास्टर भी गुस्से में उस पर अटैक करती है मगर वैंगहो बच जाता है और अपनी पावर से उसे इंजर्ड कर देता है। पर वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है क्योंकि सुशी ने अपनी सोर्ड को उसके अंदर घुसा दिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि सुशी क्या मैं तुम्हें वाकई याद नहीं हूँ। तो सुशी उसकी बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, जिस पर वैंगहो उसे एक फीतर दिखाता है और कहता है कि देखो सुशी ये फीतर तुमने ही मुझे दिया था। तो सुशी उस फीतर को गौर से देखती है जिस पर उसे सब कुछ याद आ जाता है। मगर वो जब ये देखती है कि उसने वैंगहो पर अटैक किया होता है तो वो हैरान होकर उस सोर्ड को दूर फेंक देती है और डरते हुए कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, प्लीज वैंगहो मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। जिस पर वैंगहो बड़े दिल वाले इंसान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं है, अच्छी बात तो ये है कि तुम होश में आ गई हो। मगर तभी ग्रैंड मास्टर अपनी पावर का यूज करती है और उसे दोबारा कंट्रोल कर लेती है, जिससे सुशी एकदम से काफी तेज हो रहा को रिलीज करती है और एक फार्मेशन बनाकर वैंगहो पर अटैक करती है। तो वैंगहो फौरन अपने री वाली फार्मेशन का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करने लग जाता है। मगर तभी ग्रैंड मास्टर इसी मौके का फायदा उठाती है और वैंगहो पर पीछे से अटैक करने लगती है। पर गंडाल उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है जिससे वो काफी दूर जाती है और उसके हाथ से एक टोकन गिर जाता है। तो गंडाल उस टोकन को पकड़ लेते हैं और कहता है कि क्या यही वो चीज है जिससे तुम सुशी को कंट्रोल कर रही हो, मैं इसे भी तोड़ता हूँ। मगर ग्रैंड मास्टर डरते हुए कहती है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करना वरना बहुत बुरा होगा। पर गंडाल किसी से नहीं डरता और वो उस चेयर टोकन को तोड़ देता है। तो टोकन के टूटते ही सुशी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, मगर तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी ओरा को रिलीज करती है जिससे सभी लोग दूर जा गिरते हैं। दरअसल वो चेयर टोकन सुशी को नहीं बल्कि उसकी पावर को भी कंट्रोल करता था, मगर गंडाल ने उसे तोड़कर सुशी को फुल आजाद कर दिया। देन वो स्पिरिचुअल बेलों का यूज करती है और सभी लोगों को चक्कर कर उनकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लग जाती है। तो ये देखकर ग्रैंड मास्टर कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज हम में से कोई नहीं बचेगा, लगता है कि मुझे अपने आखिरी कार्ड का यूज करना ही होगा। आखिरी कार्ड से उसका मतलब वुमेन कार्ड नहीं है, आजकल तुम लोग बिग बॉस कुछ ज्यादा ही देखने लग गए हो, बाज आ जाओ। फिर सुशी आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी फिनिक्स टेक्निक से सीधा गंडाल पर अटैक करती है। तो गंडाल अपनी सोर्ड से उसके अटैक को डॉज करने लगता है मगर नहीं कर पाता क्योंकि सुशी अपने ओरा में डिवाइन ओरा का भी यूज कर रही होती है, क्योंकि वो अभी जिस स्टेज पर चली गई है वो इजिली डिवाइन ओरा का यूज कर सकती है। तुम लोग सिंपली ये भी कह सकते हो कि सुशी आगे चलकर एक गोडेस बन सकती है। फिर सुशी अपनी सोर्ड से गंडाल के साथ फाइट करने लगती है मगर वो फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि सुशी अपने फोर्थ अटैक में ही अपनी सोर्ड को गंडाल के आर पार कर देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख होता है कि उसकी बहन ही उसे मार रही है। तो वो कहता है कि छुटकी होश में आओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मगर सुशी इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती है, वो तो अपने अम्मा पापा के बिना सुने। मगर तभी हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो साली फिर कोई स्कीम लगाती है और सुशी को बेहोश करके अपने पास बुला लेती है। तो ये देखकर वैंगहो उसे बचाने जाने लगता है मगर ग्रैंड मास्टर कहती है कि वहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सुशी को यहीं पर ही खत्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास सोल स्टोन है जो सुशी की लाइफ के साथ अटैच है, इसलिए अच्छे बच्चे बनो और मुझसे थोड़ा दूर रहो क्योंकि तुम काफी खतरनाक हो। तो वैंगहो सुशी की सेफ्टी के लिए वहीं रुक जाता है और कहता है कि सुशी को हमें वापस करो, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है कि सुशी इस वक्त तुम लोगों के साथ नहीं बल्कि आई सेट में ज्यादा सेफ रहेगी, अगर तुम लोगों को सुशी चाहिए तो 6 मंथ बाद होने वाली सेरेमनी में आ जाना। एंड ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है, जिस पर वैंगहो और गंडाल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो सुशी को नहीं बचा सके। फिर हम यूलिंग को देखते हैं जो कहता है कि 6 मंथ बाद ब्लडी वार होगी। एंड तभी सीन चेंज हो जाता है और हम डोंकिंग पवेलियन का सीन देखते हैं जहाँ गंडाल बताता है कि मैं जानबूझकर पकड़ा गया था ताकि मैं सुशी को देख सकूं। तो उसकी इस बात पर वैंगहो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तू जानबूझकर पकड़ा गया था, यहाँ हमें फजूल में हमें टेंशन दे रही तूने। जिस पर गंडाल कहता है कि मैं ये भी देखना चाहता था कि उसकी बॉडी में हमारे क्लैन का मार्क है या नहीं, और फिर जब मुझे मार्क मिला तो मैं उसकी पावर के जरिए उसे होश में ला सकता था, मगर जब मैंने सोल स्टोन को देखा तो मैं रुक गया। तो वैंगहो कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि सबसे पहले हम उसकी बॉडी से सोल स्टोन को अलग करें फिर तुम अपनी टेक्निक का यूज करके उसे होश में लाओ। जिस पर गंडाल कहता है कि हाँ पगले तू तो समझदार हो क्या, मगर एक और प्रॉब्लम है, वो है उसकी अजीब सी डिवाइन पावर। तो वैंगहो से बताता है कि मुझे भी उसकी पावर अजीब सी लगी इसलिए मैंने उसे मास्टर कर लिया।
किया एंड वो एक प्लांट को ग्रो करके उसका डेमो भी दिखाता है, जिस पर गंडाल बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि बैंखाओ तूने तो सच में कमाल कर दिया, अब जल्दी से उस पावर से मुझे एक मुक्का मार। तो बैंखाओ हैरान होते हुए कहता है कि अब ये कैसा प्लान है, जिस पर गंडाल कहता है कि अम्मा वेरी गुड लर्नर, तू मुझे इस पावर से मुक्का मार जिससे मैं इस पावर को समझकर इजिली मास्टर कर लूंगा। तो बैंखाओ कहता है कि ठीक है और वो उस पावर से एक मुक्का मारता है जिससे काफी तेज ओरा निकलता है और गंडाल कहता है कि मुझे समझ लग गई, अब मैं तेरे रूम में कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। मगर वो जब डोर ओपन करता है तो वहाँ हिमी होती है, तो उसे लगता है कि हिमी ने सारी बातें सुन लिया और वो आगे जाकर किसी को बता देगी, इसलिए वो हिमी पर अटैक कर देता है। मगर हिमी उसके अटैक से बच जाती है और अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए अपनी सोर्ड को गंडाल की गर्दन पर रख देती है और कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो फिर गंडाल फाइट करना बंद कर देते हैं और हिमी बैंखाओ को बताती है कि मास्टर जैसा आपने कहा था, हमने 2-3 लोगों को जासूसी करने के लिए आई सेट में भेज दिया है। तो बैंखाओ से शाबाशी देते हुए कहता है कि बहुत अच्छे। मगर तभी हम गंडाल को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये लड़की भी कोई नॉर्मल नहीं है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ बैंखाओ बैठकर चाय पी रहा होता है तो किन इनविजिबल होकर उसके पास आता है, क्योंकि अभी तक बैंखाओ ने उसका बाजू ठीक नहीं किया था। और बैंखाओ से सेंस कर लेते हैं और किन जब गुस्से में उस पर अटैक करने लगता है तो बैंखाओ भी उस पर अटैक कर देता है, मगर वो साथ में उसके बाजू को भी ठीक कर देता है, जिस पर किन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर बैंखाओ कहता है कि मैंने अपनी बात पूरी की, अब जाओ यहाँ से, यहाँ के लोगों को डराओ नहीं। जिस पर किन अपने मन में कहता है कि बैंखाओ टाइम आने पर मैं तुझे देख लूंगा एंड तभी वो इनविजिबल होकर वहां से चला जाता है। मगर रास्ते में उसे यो मिल जाती है तो वो उसे किडनैप करके बैंखाओ को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाता है, पर यो उसके मार्क्स की वजह से उसे देख लेती है और कहती है कि किन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या दोबारा बैंखाओ से मार खाने आए हो। तो किन हैरानगी के साथ फौरन सामने आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो, जिस पर यो कहती है कि हाँ लंबू से दिख रही हो सारे के सारे, अब साइड हटो, मुझे बैंखाओ से मिलने जाना है। तो यो के जाने के बाद किन रोते हुए कहता है कि आखिर मेरी हैमली टेक्निक को क्या हो गया है, मैं सबको नजर क्यों आ रहा हूँ। दरअसल पहले किन सारा तो इनविजिबल हो जाता है, मगर थंडर क्लैन के पेंट की वजह से उसका जोकर वाला फेस इनविजिबल नहीं होता, इसलिए वो सबको दिख जाता है। एंड इस सिचुएशन में जोकर किन के लिए मेरे पास एक गाना भी है, गेस करो वो कौन सा होगा। सारी उम्र में जोकर जब बड़े आ रहा